नमस्कार दोस्तों, लापता लेडीज का ये देख के तो आप समझ ही गए हैं कि उसी का तो रिव्यू लेकर आई हूं मैं। अब फिल्म में मुझे पता चला कि अगर आपका चेहरा नहीं दिखता है तो फिल्म ये बता रही है कि अगर लेडीज का चेहरा नहीं दिखता है तो उनकी आइडेंटिटी ही नहीं पता चलती है। तो आइडेंटिटी तो बतानी ही पड़ेगी, है ना। तो करते हैं शुरू लापता लेडीज का रिव्यू। वही लुक लेके आ गई मैं, एक्चुअली थोड़ी सी एक्साइटेड। हमारा जो कल्चर है और उसमें ये जो कलर्स होते हैं, और रेड तो ऑब्वियसली रेड हॉट फेवरेट। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ये लुक ट्राई करूं, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और लापता लेडीज मैंने देखी, वैसे इसको बहुत ही कम शोज मिले हैं क्योंकि आर्टिकल 370 अभी भी डोमिनेट कर रही है थिएटर को। सभी जगह वही लगी है और फिल्म तो है ही बढ़िया। मैंने रिव्यू किया था, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो उसे देख लीजिए, रिव्यू को देख लीजिए, फिल्म नहीं देखी है। इट इज इन माई रिकमेंडेड लिस्ट, मेरी एक प्ले लिस्ट है जिसमें मैंने अपनी रिकमेंडेड लिस्ट बना रखी है, जिसको आप देख के फिगर आउट कर सकते हैं कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए। तो यस, कमिंग बैक टू लापता लेडीज, मुझे ये जो सब्जेक्ट है, जिस तरह का ट्रेलर में दिख रहा था, फिल्म उसी तरह की है। और मेरा 5 पॉइंटर रिव्यू जो जनरली मैं करती ही हूँ, उसी के अंडर मैं ये वाला रिव्यू भी करने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो है वो है टेक्निकल एस्पेक्ट। तो टेक्निकली ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी लगी। इसका डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, किरण राव इसके डायरेक्टर हैं। राइटिंग अच्छी है। स्क्रीन प्ले मुझे लगा फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा लूज था, थोड़ा फिल्म का पेस थोड़ा डाउन था, जो कि बेटर हो सकता था। लेकिन सेकंड हाफ में वो, क्योंकि स्टोरी जिस तरह से जा रही है और आप कैरेक्टर के साथ जब बन जाते हैं, तो फिर वो सेकंड हाफ में कवर अप हो जाता है। लेकिन इतना मेजर कोई पॉइंट नहीं था, छोटा पॉइंट है बट था, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी। फिल्म की एडिटिंग मुझे काफी अच्छी लगी, और फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जो अलग से ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई सिनेमाटोग्राफी जो है वो कोई ग्रैंड्योर है, इतनी सिंपलिस्टिक है, गांव की जगह है, कुछ ज्यादा बड़ा उन्होंने किया नहीं। तो उनका मुझे इसमें खास करके डीओपी जो है उनका काम काफी अच्छा लगा। उनका नाम है विकास नौलखा, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र भी एक्चुअली इससे पहले उसके डीओपी वो रहे हैं। तो नो वंडर की काम इतना अच्छा था। अब जाएंगे हम इसकी स्टोरी लाइन यानी कि कहानी पर। तो कहानी ऐसा है कि ये गांव की कहानी है हमारे भारत के। वहां पे जो है कि जिस तरह से शादियां हुई है, एक पर्टिकुलर मुहूर्त जब होता है तो ज्यादा शादियां उस वक्त होती है। और ये एक छोटी सी जगह, छोटी से गांव में ट्रेन से, मतलब एक ही डब्बे में ये जो मल्टीपल कपल्स वो शादी करके बैठे हुए हैं, और दुल्हनें सब ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ ड्रेस्ड है, जिनके चेहरे तो दिख नहीं रहे हैं। और उस चक्कर में हो जाती है दुल्हन एक्सचेंज, यानी कि दो लेडीज जिनकी अभी भी शादी हुई है, और उन्हें अपने गांव का नाम पता नहीं है, उन्हें अपना कुछ नंबर कांटेक्ट पता नहीं है, कहाँ जाना है, कैसे पहुंचना है पता नहीं है। और उनके साथ ये कहानी हो जाती है। किस सिचुएशन में हो जाती है स्पॉइलर फ्री है तो मैं नहीं बताऊंगी, जितना सेफ है उतना ही बताऊंगी। तो काफी इंटरेस्टिंग था, हालांकि सरप्राइजिंग नहीं था। आपको पता चल जाता है कि इसी तरह की कहानी है, कोई थ्रिलर या उस तरह का एलिमेंट नहीं है कि क्या होगा क्या होगा। इट्स क्वाइट प्रेडिक्टेबल बट इंटरेस्टिंग। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फर्स्ट हाफ स्लो चल रहा था, लेकिन क्योंकि बीच बीच में पंचेस आ रहे थे तो वो फिल्म अपना जो पेस है वो छोड़ती नहीं है, मतलब आप उससे डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। तो मुझे स्टोरी अच्छी लगी, ग्रेट नहीं कहूंगी पर अच्छी थी। नेक्स्ट जाएंगे कास्ट और परफॉर्मेंस पे। तो इसमें है जो लोगों की कास्टिंग की गई है वो बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छा काम था उनका। एक्टिंग के लेवल पे अगर बोलेंगे तो भी बहुत अच्छा था। लुक जो क्रिएट किया गया है, सेटअप जो क्रिएट किया गया है, वो भी पूरा बहुत बढ़िया था। तो डायरेक्टर को उसके लिए तो दाद दे ही सकते हैं कि इतनी बढ़िया वो जो टीम लेकर आई है किरण राव, तो वो तो एकदम ए क्लास। तो इसमें जो फूल एक कैरेक्टर है जो गुम गई है, वो नितांशी गोयल है, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फिर जो है दीपक का कैरेक्टर है वो है स्पर्श श्रीवास्तव, जमताड़ा फेम, उसका काम भी बहुत अच्छा है। रवि किशन का जो रोल है वो एक पुलिस वाले का रोल है, जो कि जिस तरह की हमारी व्यवस्था होती है तो वो उस तरह का है। तो ये काफी अच्छा इन्होंने किया। और वो जो फैमिली के बाकी लोग भी हैं, माँ का जो कैरेक्टर है, जो फूल का ससुराल वाला, वो कैरेक्टर मुझे काफी अच्छा लगा। उन्होंने मतलब ये जो छोटे 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 जो इन्होंने कास्टिंग भी की है, वो सबकी कास्टिंग भी काफी बढ़िया थी। तो ओवरऑल कास्ट और परफॉर्मेंस को मैं 10 on 10 दूंगी। कोई भी कमी इसमें थी ही नहीं, मतलब आप निकाल ही नहीं सकते, वो वाली बात है। नेक्स्ट जाएंगे रेलेवेंस में।
तो देखिए कहानी तो ये कोई ऐसी नई कहानी या नया सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इसको प्रेज़ेंट करने का तरीका काफ़ी अच्छा था और किरण राव तो वैसे ही इस तरह के सब्जेक्ट लेके आती हैं। औरतों की आइडेंटिटी या गाँव में या उनके पास एक्सेस या किस तरह से डाउरी या उन तरह की जो बातें होती हैं, वो चीज़ होती है, वो सब वो यहाँ पर लेकर आईं और उसको एक अलग तरह से उन्होंने प्रेज़ेंट किया स्टोरी के थ्रू, तो मुझे तो अच्छा लगा। ओवरऑल जनरली काफ़ी अच्छा था और रेटिंग मैं इसे दूँगी 7 स्टार ओनली फॉर द रीज़न कि मुझे ये एक ओटीटी रिलीज़ लगी, मतलब थिएट्रिकल रिलीज़ का ऐसा कुछ ख़ास मतलब ऐसा नहीं था कोई स्पेशल चीज़ कि आप मिस कर देंगे। जो थिएटर वॉच आपको इस फ़िल्म को देना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड पे भी वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं जाएँगे। अब भी लोग प्रेफ़र करेंगे 370 को देखना और वीकडेज़ पे शाम को जो काफ़ी लोग जाते हैं वी अपना काम-वाम फिनिश करके या अपना डे का जो भी सारा निपटा-उपटू के रात का जो शो बुक करते हैं, तो ये बहुत ही वीकडे वाली या फिर ओटीटी वॉच मैं इसे कहूँगी। तो उसी बेसिस पे मैं इसे दे रही हूँ 7 स्टार बट इन जनरल इट्स अ डिसेंट वॉच, इट्स अ नाइस वॉच, यू कैन वॉच इट। सो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बताइए आपको इस स्टोरी के बारे में या ये जो सब्जेक्ट उन्होंने उठाया, खास करके इस बारे में मैं जानना चाहती हूँ। तो मेरे साथ बताइए, मैं भी आपके साथ इंटरैक्ट करूँगी कि आपको क्या लगता है कि अब भी हमारे भारत में इतना पिछड़ा हुआ मतलब जो औरतों को लेके जिस तरह से दर्शाया गया है चीज़ें या छोटी-छोटी बताई गई, अगर आपने फ़िल्म देख ली है, तो क्या सच में ये रियलिटी है या नहीं? तो आई वुड लाइक टू डिस्कस। मुझे इस तरह के पॉइंट्स पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप बिल्कुल उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिनका हम इंटरैक्शन के थ्रू इट्स अ हेल्दी कन्वर्सेशन। तो इसी के साथ टाटा बाय-बाय, नमस्कार।